श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षाशीलसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। कात्यायनी छिन्नमस्ता कार्तिकेय शिवपुत्रं गौरीपुत्रं गजानंद कार्तिकेय नमामयम्। अखंड ब्रह्मं तेजं च प्रतिभूतानि ब्रह्म सत्य यतात न गृह्णान्त्यन्तं मृत्युञ्जनं तं महामृत्युञ्जय तं नमः शिवाय। कात्यायनी दुर्गा छठी दुर्गा है और छठी रात के अंक ब्रह्मा लिखते हैं। और नव दुर्गाएं ब्रह्मा जी की पुत्रियां हैं। ये हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करती है। हमारे शरीर में निराकार की ज्योति का अणु हमारी आत्मा है और इस आत्मा को चलाने के लिए शक्ति की जरूरत पड़ती है। और शक्ति हमें नवरात्राओं में नव दुर्गाओं से प्राप्त करनी चाहिए। यह हमारी पंचवटी है, पंच तत्व की देह है। इस पंचवटी की देह में निराकार ज्योति का प्रकाश हमारी आत्मा है और उस आत्मा को चलाने की शक्ति नव दुर्गाएं हैं। और लक्ष्मण हमारा मन है। तो पंचवटी अब कहे हूं प्रसंगा, जब जब बहे धर्म की गंगा। गोदावरी तट गया हूँ श्री रामा और पंचवटी में करूं विश्रामा। और त्रयंबकेश्वर रहे मनाई, गिधराज से भेंट कराई। लक्ष्मण रेखा लक्ष्मण खींची और शक्ति देखो अविरल रहती। तो लक्ष्मण रेखा सूर्य रेखा है और सूर्य वंश गति जान पंचवटी में खींच रहे हैं, जिसको लक्ष्मण भगवान सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। प्रथम वंदना शिव की कीनी, नवरात्रा शक्ति भरलीनी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपतिनाथाय, नीलकंठाय गगगम गगम। ओम सिद्धाधस्वाधियाग्रत्या दतामयो असुगुणो गगमं चुण्डमुण्डमत्ताव्रत्यांत नाम रुद्रा एकोदश रुद्रम। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपति नीलकंठाय नमस्तुते। नम गगगम खड्ग कंबनी ज्वाला तमेश्वरी बागेश्वरी महेश्वरी। यदा दृष्टि ततो मयो प्रतक्षते ध्रपाणि रूपाणि भ्रात्रान् वा
ओम हिम हिम कमले चामुंडा विचेततो गुणा तमो गुणे शत्रुतुंडत्यांतान यशो सगघम शिरसा सबवरदागमा निगमं ब्रह्म विद्वाति अग्र ज्ञात्वा त्वामान सुम्रयत्त भागीरथी भयभारणिं तत्प्रियांते उमा भार्या उमं नमस्तु के नमः शिव तत्वरूपाणि तत्वतुण्डालं तुण्डलूपम् अखण्ड ब्रह्मण्डं सकण्ड खण्ड खण्डमैखण्डधुदण्डनं चुण्डरामं चण्डमुण्डमाला भवति बागम्बरो थोत्रिलो त्रिलोचनं चातुर चतुर्भुजारवङ्ग्यं भुषङ्गवङ्गधार्यं त्रिशूल्यं त्रित्यादनामं तडग तडग तिक तक काम घम घग घगम् अगगमागवो निगमं सुर सुर सौम्यमृताञ्जन्तजितेज्यं पुञ्ज महाकाल लक्ष्यते दत्तात्रेये दत्तात्रेये प्रत्यं मार्कण्ड सोमरं तज्मयो स्वास्वान्तनामा नम नम ओं भुभुवा स्वाहा महामृत्युञ्जय जापो भवतीन यमराज भय दरिद्र भय रोगो भय नास्ति नमस्तुते नमः शिवा ओम त्र्यंबकेश्वराय नमः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिव बन्धनान् मृत्यो मोक्षीयमामृतात् ओम शिव शिव शिवाय ब्रह्म ब्रह्म देवाय विष्णु विष्णु रूपाय ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ब्रह्मा विष्णु महेश विग्रह अद्भुत जान नासिक पंचवटी में देखो प्रकट त्र्यंबकेश्वर भगवान गोदावरी में के तट पर त्र्यंबकेश्वर भगवान की स्तुति मर्यादा पुरुषोत्तम राम कर रहे हैं। पूरी रामायण का सार पंचवटी में है और इस पंचवटी को हमें प्रकाशमान रखना चाहिए, भगवान शिव की शरण में रखना चाहिए, क्योंकि सब ही ज्ञान रामायण का इस पंचवटी में प्रगटाया और पंचवटी ये देह बनी, इसमें ब्रह्म और रहती माया। तो रावण चतुर सुजान है और शिव का भक्त ही जान, और अपहरण सीता का किया पंचवटी में आन। रावण को सलाह दी कि जो आप दानव शक्ति का चक्र चलाना चाहते हैं इस संसार में, उसमें अवरोध है। अयोध्या के दो राजकुमार ये ब्रह्म का चक्र चलाएंगे और आप दानवता का चक्र चलाओगे, तो विजेता कौन होगा इसका निर्णय राम जी की शक्ति को देखकर कर लेना चाहिए। तब भेजी सूर्पणखा बहिना, जाओ तुम पता लगाओ तुम, और रावण की नाक ऊंची रखना और सारा भेद लाओ तुम। तो 10 इंद्री की बहन सूर्पणखा दानवता का रूप, 8 तरह के मद इसमें है सुंदर रूप स्वरूप। तो ये सूर्पणखा मन रूपी लक्ष्मण ब्रह्म रूपी राम जी को ललचाने के लिए आ गई। हर मनुष्य के शरीर में काम क्रोध मद लोभ छल पाखंड या 8 तरह के मद सूर्पणखा बन करके उसे प्रलोभित करते रहते। तब कहा लक्ष्मण से हंस करके, ये नारी सुंदर आई है, मो तो सम पुरुष न मो सम नारी, और हम दोनों एक विचारी। आपके समान कोई सुंदर पुरुष नहीं और मेरे समान सुंदर नारी नहीं, हम दोनों का मिलन होना चाहिए। यह हर आत्मा के अंदर कामनी दामिनी माया आत्मा को प्रलोभन देती है। तब कहा लक्ष्मण से राम जी ने जो ब्रह्म रूप प्रगटाए थे, हे मन तू विचलित मत होना, इस नाक काट तुम आए थे, दानवता की नाक को जल्दी देहो काट,
ब्रह्म शक्ति की उड़ेंगे तब भारत में ठाट। तब लक्ष्मण जी इशारा समझ गए राम जी का और नाक काट दी। नाक कान काट कर मनऊ चुनौती दीन, और रावण दानव शक्ति था और देखो कला प्रवीण। जब सूर्पणखा की नाक कट गई तो सूर्पणखा रावण के पास गई कि तू मेरा शक्तिशाली भाई, ये मेरी क्या हालत हो पाई। और देव दंड इन दोनों बालक को जो राम लखन सीता माई। इनसे युद्ध करो तुम जाकर, तब होगा ये नाम उजागर। रावण तब तेरा नाम उजागर होगा। तब राम समझ गए हृदय में, और लक्ष्मण गए कंदमूल फल लेने। तब शक्ति को बुला लिया राम ने, और लगे शक्ति से कुछ कहने कि तुम पावक में करो निवासा, अब मैं चाहूं करन नर लीला। हमने दानवता की नाक काटने का संकल्प पंचवटी में उठा लिया है सीता, अब मैं नर लीला प्रारंभ कर रहा हूं, तुम अग्नि में निवास कर जाओ, क्योंकि अग्निमय हो जाए धरा, और अग्नि तेरा रूप, अग्नि को जो छुएगा तो जल जाए सुरभू। इस आग के जो भी हाथ लगाएगा वो जल जाएगा। इसलिए सीता जी ने अग्नि में प्रवेश कर लिया, कामाग्नि को भस्म कर दिया, और देवांगना नवी दुर्गा जानकी जी अग्नि स्वरूपा हो गई, और भगवान राम ब्रह्म स्वरूप हो गए, और लक्ष्मण मन स्वरूप हो गए। तब माया रावण प्रगटाई, और सोने का मृग मरीच को लाई। सोने का मृग बना लिया, और सोने का मृग बना करके और पंचवटी में उछल कूद, और देखो मारीच करता है, और कनक भवन का सुंदर देखो मारा मारा फिरता है। तो जब भी सोने के हिरण प्रलोभन को आप लोग देखोगे इस पंच तत्व के शरीर में, तो आप लालायित हो जाओ। सीता बोली राम से, और इसकी मृग चरम मुझे चाहिए, जैसे भी मिले लेकर आओ, सोने का हिरण मुझको चाहिए। सीता जी लालायित होते ही राम जी समझ गए कि काम पूरा हो गया। लक्ष्मण से कहा, भाई सोने का मृग लेकर मैं अभी आता हूं, तुम कुटिया पर पहरा देना जब तक मैं आ नहीं आता हूं। तो राम राम कई राम 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 गति राम, राम राम, और मायावी हिरण राम जी उसके पीछे पीछे चले, और रावण बन गया भिखारी चक्रवर्ती सम्राट। और कैसे अपहरण करूं शक्ति का, हो जाए मेरे टाट। रावण भिखारी बना हुआ है, चक्रवर्ती सम्राट शक्ति को प्राप्त करने के लिए भिखारी हो गया। महादेव कैलाश पर हंसे, पार्वती हंसी कि चक्रवर्ती सम्राट लंक का, जिसके सारे ठाट पंचवटी में बना हुआ है। देखो बंदर बाट, हाथ कटोरा ले लिया, झोला लिया लटकाए, और भिखारी बन करके वह सीता कुटिया में आए। तब एक तीर राम ने मारा, तो राम राम मरीच उच्चारा। मरते समय मारीच ने राम का नाम लिया। तब सीता व्याकुल हुई, और संकट में है राम, जाओ लक्ष्मण तुम और कर लो पूरा काम। बुलाओ, उनकी रक्षा करो, मेरे पति की खतरे में। लक्ष्मण ने सोचा अगर बात नहीं और भाभी की मैं मानूंगा, तो ताने मुझको सुनने पड़े और कलंक सिर पर धारूंगा।
थोड़ा चुप हो गए लक्ष्मण जी। खींची लक्ष्मण रेख और अपने 12 वर्ष जो नींद नारी और भोजन अन्न विसारेगा, ऐसा मेघावी महापुरुष ही मेघनाद को मारेगा। तो 12 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचारी रहे थे लक्ष्मण जी। पत्नी उर्मिला से दूर रहे, वीरासन पहरा लगाया, रात में और दिन में सोए नहीं और भोजन भी नहीं किया, कंद मूल फल करें यार। तब उनके नेत्रों में इतनी शक्ति प्रकट हो गई थी। सूर्य वंश में लक्ष्मण जी थे और तरकस लिया एक तीर, तीर की नोक के सूर्य उतारा और खींची लक्ष्मण रेख। उस सूर्य रेखा को नासिक पंचवटी में लक्ष्मण जी ने खींच दिया। हर मनुष्य को अपनी पंचवटी में एक लक्ष्मण रेखा खींच लेनी चाहिए कि कोई भी मुझको प्रलोभन दे, नारी दे या पैसा दे या कोई मुझे राजपद दे, इन सब का हम को त्याग करें, नहीं किसी प्रलोभन में फंसे हम और लक्ष्मण रेखा खींचेंगे। और मन के ऊपर रहती है आत्मा और देखो ज्ञान स्वरूप हम देखेंगे। तो 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, हमारी आत्मा है और हमारा मन है। इनको हमें कमर के नीचे नहीं जाना चाहिए। भोग भोग कमर के नीचे और रहो जगत वालों सब पीछे। तो भोगों के पीछे रहो और भगवान के साथ रहो, भगवान के आगे रहो। तो भगवान के साथ चलोगे तुम तो लक्ष्मण रेखा से बच जाओगे। अगर लक्ष्मण रेखा लांघोगे तो रावण के पंजे में फंस जाओगे। तो 10 इंद्रियां रावण जानो और शक्ति सीता को ही मानो। तो आपकी शरीर की शक्ति को ये 10 इंद्रियां खींच लेंगी और आप न घर के रहोगे न घाट के, आपका अपहरण हो जाएगा और आपका विवेक काम करना बंद कर देगा। इससे सूरज रेखा नासिक में लक्ष्मण खींचीता है, इसके अंदर जो आए तो स्वयं भस्म हो जाए। तो जब आप अपने आत्मा के ऊपर एक लक्ष्मण रेखा खींच लोगे तो काम क्रोध मद लोभ यदि अंदर आए तो भस्म हो जाएंगे, फिर बाहर नहीं जा सकते। तो सोचो अच्छी बात है जो रामायण बतलाए, पंचवटी में सूर्य रेखा को लक्ष्मण खींच रहे जाए। तो नासिक में लक्ष्मण जी ने भारत में लक्ष्मण रेखा खींची, इसे सूर्य रेखा कहते हैं। सूर्य 2 ही रेखाओं पर चलता है, एक कर्क रेखा है और एक मकर रेखा है। लेकिन भारत में तीसरी रेखा भी होती है, ये संसार में कहीं भी नहीं है, उसे कहते हैं लक्ष्मण रेखा। इसलिए भारत जति और सतियों का देश है, ब्रह्मवेताओं का देश है, भगवान का देश है, क्योंकि यहां पर लक्ष्मण रेखा है। मतलब अपने मन पर करो नियंत्रण और आत्मा करो प्रकाश और त्र्यंबकेश्वर को सुमरो भैया, तो बन जाए शरीर कैलाश। पंचवटी कैलाश बने और मान सरोवर बन जाए झील। अमृत पान करो तुम उसका और कभी न होगे कोई भय भी। सारे डर वहां भस्म होएंगे और भय रहित यहाँ हो जाओगे। भगवान तुम्हें मिल जावेगा और परमानंद दिखाओगे। तो ये सूर्य रेखा है, ये सूर्य रेखा केवल भारत में है। कर्क रेखा और मकर रेखा में तो सूर्य 6-6 महीने रहता है, लेकिन लक्ष्मण रेखा पर सूर्य 12 महीने विराजमान रहता है। अब ये भारत में क्यों खींची गई? क्योंकि भारत की धरती को डर है, दानव शक्ति अणु प्रकोप करे। गर रावण और हिरणाकश देखो यहाँ पर अणु प्रकोप करे। या कोई सा भी युग कोई सा भी देश अणुबम भारत पे चलावेगा तो लक्ष्मण रेखा सक्रिय होगी और अणु नष्ट हो जावेगा। ये अणु भट्टी से भी बड़ा भंडार ये लक्ष्मण जी ने खींच दिया
और भारत की रक्षा कर दी लक्ष्मण जी ने। और देखो सूर्य का स्वरूप दिया गोदावरी के तट नासिक में, ये रेखा कलयुग में भी खिंची हुई, रेखा कलयुग में भी खिंची हुई। जिसका ज्ञान चार वेद में नहीं, ये वाणी अब बतला ही रही। अणु शक्ति भंडार है और बड़ी शक्ति का सार, और लक्ष्मण रेखा करती है और सबका बेड़ा पार। इसके अंदर जो भी आवे वह स्वयं भस्म हो जावेगा, चाहे कामी क्रोधी लोभी हो या दानव रूप दिखावेगा। दानवता सब नष्ट हो, मानव करे प्रकाश, अमृत रूपी रेखा है और बना हुआ कैलाश। ये शक्ति है और इस शक्ति की रक्षा त्र्यंबकेश्वर महादेव करते। ये सूर्य रेखा है और सूर्य हमारी आत्मा को ही कहते हैं, इसलिए हर मनुष्य को इस पंचवटी में अपने शरीर के पंच तत्व में लक्ष्मण रेखा खींच लेनी चाहिए कि मैं काम क्रोध मद लोभ 8 तरह के मद और समस्त प्रलोभनों से दूर रहूंगा, सत्य बोलूंगा, असत्य से दूर रहूंगा और शुभ काम करते हुए भारत में भगवान का नाम लेकर के भारत और भारत की प्रजा और सारे विश्व का कल्याण करूंगा। ऐसी प्रार्थना गोदावरी के तट पर जब कुंभ पर्व पड़े तो कर लेनी चाहिए। 12 वर्ष में पड़ता है कुंभ और 8 बार ही कुंभ देख सके कोई आत्मा जान, उसके बाद हो जाता है देखो उसका कल्याण। इस मृत्युलोक में ईश्वर की कृपा से 8 बार गोदावरी का कुंभ कोई भी आत्मा देख सकती है यदि वो भगवान की प्रिय हो, वरना बीच में ही उसे जाना पड़ता है। तो 8वीं बार राम प्रगटावे, 14 बरस जब जंगल जावे, तो आखिरी बार उस चक्र में और आ गए राजा राम। ऐसा चक्र चला लक्ष्मण रेखा का कि लंका स्वाह तमाम, पूरी दानवता ही स्वाह हो गई। इसे कहते हैं लक्ष्मण रेख की शक्ति। आखिर रावण चालाक बना, लक्ष्मण रेखा पार न कर पाया और सीता जनक जानकी को लक्ष्मण रेखा से बाहर उसने बुलवाया और अपहरण कर लिया शक्ति का गति जान। आखिर शक्ति से हुआ और देखो रावण शमशान, रावण शमशान हो गया। शक्ति को कोई अपहरित नहीं कर सकता और छल कपट और पाखंड से कोई अपहरण कर ले तो स्वाह हो जाता है। वेद प्रमाण कह रही वाणी और ये पंचवटी की यही कहानी। तो सवार आत्मा है भारत में और सब अपनी अपनी आत्माओं के ऊपर लक्ष्मण रेखा अपने मन को शक्तिशाली बनाकर खींचो। भोगों में मत फंसो, प्रलोभनों में मत फंसो, नारी के चक्कर में मत फंसो, राजताज के चक्कर में मत फंसो, झूठ मत बोलो, सत्य का प्रकाश अपनी आत्मा में करो तो फिर आपका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। शक्ति को अग्नि बनना पड़ा, राम को वनवासी बनना पड़ा और शेष जी लक्ष्मण जी महाराज को जंगल जंगल भटकना पड़ा। वीरघातनी की शक्ति को भी सहन कर गए क्योंकि लक्ष्मण रेखा खींची थी। तो वीरघातनी सह गए और इतनी शक्ति शरीर और 12 वर्ष तक देखी नहीं और देखो विधि ना तकदीर। नारी छोड़ी, अवध को छोड़ा और अब छोड़ा भोजन ताय। निद्रा भी जब छोड़ दई तो निद्रा जीत बन जाए। इंद्रजीत निद्राजीत से हार गया, वीरघातनी समाप्त हो गई। ये शक्ति लक्ष्मण के अंदर और राम ने भक्ति करवाई थी और 14 बरस के वनवास में राम को ने लक्ष्मण शक्ति दिलाई थी। तो इतनी शक्ति लक्ष्मण जी को राम जी के साथ जाने में मिली और ये शक्ति हर आत्मा प्राप्त कर सकती है लक्ष्मण बनकर। उसे
हर कुंभ का इंतजार करना चाहिए जो गोदावरी में पड़ता है, क्योंकि 12 वर्ष तक आप भक्ति करोगे तो गोदावरी के कुंभ के दर्शन कर लोगे। और कुंभ से सीता प्रकट हुई और उस ज्वाला ने लंका को ही समाप्त कर दिया। इसलिए पंचवटी गोदावरी, गोदावरी का मतलब है गोद, और राम जी की गोद में हम सभी बैठे जाएंगे, और राम का दरबार है हम भी वहां चल जाएंगे, सुन जाएंगे श्री राम के और चरित्र हम भी गाएंगे, और गोदावरी के तट पे हम त्र्यंबकेश्वर को मनाएंगे। लक्ष्मण की रेखा की ये शक्ति तब हमें मिल पाएगी, वह योग आता एक बार 12 वर्ष में आएगी। 12 वर्ष में जब कुंभ पड़ता है और उस कुंभ में कोई स्नान करता है तब उसे लक्ष्मण रेखा की शक्ति मिल जाती। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद सारे ही योद्धा मारे गए और शमशान हो गई ये लंका, और केवल विभीषण जाने ही गए। जो राम शरण में आया था राजा लंका का बन पाया, बाकी लंका सब नष्ट हुई, दानवतावाद सब मिट पाया, नाम निशान भी नजर नहीं आया। तो इतनी तैयारी पंचवटी में राम जी ने, लक्ष्मण जी ने और सीता जी ने और त्र्यंबकेश्वर महादेव में ब्रह्मा विष्णु महेश ने की थी। गोपनीय प्रसंग है पंचवटी का प्रसंग। सूर्य रेखा का ज्ञान है जो वैज्ञानिक नहीं, अज्ञान, विज्ञान भी नहीं जानता। सूर्य की शक्ति से लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं, हम प्राणवायु प्राप्त करते हैं, हम प्रकाश प्राप्त करते हैं, हम शक्ति प्राप्त करते हैं। लेकिन लक्ष्मण रेखा जो सूर्य रेखा है उसकी शक्ति भारत को प्राप्त है, भारत के संतों को प्राप्त है, लेकिन उन्हें उसका ज्ञान नहीं। रावण भी नहीं प्राप्त कर पाया उस शक्ति को, और ज्ञान सभी वह भूल गया और बना भिखारी पंचवटी में, और भिखारी बनकर रह ही गया। जब भिखारी बन गया तो रावण फिर भिखारी हो गया। मारी लात विभीषण जब ही, आयुहीन भये सब तबही। जब लंका का राजा ही भिखारी हो गया तो 1.25 लाख नाती भी भिखारी हो गए, और जैसी करनी वैसी भरनी। रावण को अपने कर्मों का फल मिला और अंततः उसे अपने जीवन से अपनी आत्मा को छोड़ करके और परम धाम में जाना पड़ा। इसे कहते हैं लक्ष्मण रेखा की शक्ति। लक्ष्मण रेखा बहुत बड़ी शक्ति है। जब आएगा समय कभी तो पूरा इसका भेद बताएंगे, और भारत के हर बच्चे को हम लक्ष्मण जैसा बनाएंगे। पर अभी नहीं वह समय है, जब आए कल की अवतार तब लक्ष्मण रेखा को और करेंगे हम साकार। जब कल के अवतार भारत में आएंगे तब हम लक्ष्मण रेखा को साकार करके बताएंगे कि लक्ष्मण रेखा में गोदावरी, पंचवटी, नासिक में शक्ति क्या है। मुक्ति मिल गई गिद्धराज को और बिना भक्ति के कर पाए, और दाग दिया गिद्धराज को राम ने, वह योग दशरथ को नहीं मिल पाए। तो गिद्धराज उस पंचवटी में उस रहता था, उसका दाह संस्कार भगवान राम ने अपने हाथों में किया। दशरथ जी को भी ये सौभाग्य नहीं मिला। इसे कहते हैं पंचवटी की शक्ति। तो ये पंचवटी की शक्ति हमें हमारे शरीर और हमारी आत्मा में पैदा करनी चाहिए, लक्ष्मण बन करके करनी चाहिए। भारत का राजा हो या भारत की प्रजा हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, चाहे पशु पक्षी, नर नाग किन्नर गंधर्व शेर कुछ भी हो। गिद्धराज कोई मनुष्य था क्या? पक्षी था, लेकिन उसने पक्षी बनकर भी उस शक्ति को प्राप्त कर लिया था जिसे लक्ष्मण रेखा कहते हैं। और रावण
लक्ष्मण रेखा के समीप आकर भी लक्ष्मण रेखा की शक्ति को प्राप्त नहीं कर सका, बल्कि शक्ति का ही उसने अपहरण कर लिया और उसका परिणाम दानवतावादी शक्ति और दानवता के चक्रवर्ती सम्राट राजा रावण को भोगना पड़ा। तो भारत के अंदर लक्ष्मण रेखा की शक्ति है और ये शक्ति चारों युगों में एक चुनौती बनकर खड़ी रहती है। यदि संसार के कोई भी दानव शक्ति भारत पर अपना प्रकोप करे, निगाह डाले या भारत का अपहरण करने की कोशिश करे या सीमाओं पर लूटने की कोशिश करे या भारत को खदेड़ने की कोशिश करे तो सूर्य रेखा सक्रिय हो जाती है। उसके बाद जल, थल और नभ, आकाश और पाताल में वो शक्ति सक्रिय होकर के उन भारत पर प्रकोप करने वालों को प्रकोप कर देती। तो ये वाणी आ रही है इस समय, लक्ष्मण रेखा की वाणी आ रही है नवरात्रा में, और आज शनिवार का दिन है। तो लग गया शनि दानव शक्ति के और लक्ष्मण रेखा साकार हुई और जितनी दानवतावादी शक्तियां और देखो आज बंटाढार हुई। भारी प्रकोप उन देशों में आए मचेरे तूफान, चाहे अमेरिका, चीन, रूस या होवे पाकिस्तान, फिर हम कुछ नहीं करेंगे और चीन चाल नहीं चाल, अरे चाल चाल सब चाल रहेगी, आ जाएगा काल। नवरात्रा में लक्ष्मण शक्ति वाणी करे साकार, इस कारण ये प्रसंग है। और 4 वेद का सार, 4 वेद शेषास 18 पुराण में जो बात नहीं मिलती वह वाणी बता देती है। ये भारत का मनोविज्ञान है, ब्रह्मवेताओं की शक्ति है, हिमालय की अदृश्य शक्तियों का ज्ञान है और शिव भगवान की मुख्य केंद्र का प्रसारण है, जिसे मारकंडे सुना रहे हैं त्र्यंबकेश्वर में। इसलिए लक्ष्मण रेखा और लक्ष्मण शक्ति, जति सती भगवती जगदम्बा सीता मैया और मर्यादा पुरुषोत्तम राम और त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय। यह प्रसंग जो भी सुने और लक्ष्मण रेख प्रसंग, अरे वाल्मीकि रामायण में और बिखरे इसके रंग, पर समझ न कोई समझाए इसे और वाणी दे रही ज्ञान। ये प्रसंग जो भी सुने भारत उसका होए कल्याण। लक्ष्मण शक्ति भारत में और लक्ष्मण रेख साकार, मकर और कर्क रेख से बड़ी है, ये वाणी का है सार। ये प्रसंग पूरा हुआ शक्ति रूप प्रसंग, नवरात्रा का प्रसंग है और नव दुर्गा इसमें संग। बोलो जय शिव शक्ति, जय त्र्यंबकेश्वर महादेव की जय, बोलो रामचंद्र भगवान की जय, लक्ष्मण जति की जय, सीता महासती की जय, पंचवटी महाशक्ति की जय, गौतम ऋषि की जय, गोदावरी धाम की जय, कुंभ महापर्व की जय, आज के आनंद की जय।